स्टूडेंट, आज हम एक्टिविटी नंबर 7 करने वाले हैं। पेज नंबर 38, ब्रिज कोर्स 9th क्लास। मैं हूं दीप्ति सिंह परिहार आपके साथ। रीड द फॉलोइंग पोएम। अब ये पोएम दी है, आपको इसको पढ़ना है। जिसको लिखा किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ। रीड द फॉलोइंग पोएम। आई वॉज इन द जंगल, आई सॉ अ फनी थिंग, अ मंकी हैड अ मोबाइल एंड इट बिगेन टू रिंग. It had a music ringtone and he began to jing. Dancing in the trees like he was at gig, he was very happy as he danced away, having lots of fun in his monkey way. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपके लिए नए हैं, जैसे जिग लिखा हुआ है और यहाँ गिग लिखना है, गिग लिखा है ना। चलिए, आई वॉज इन द जंगल, तो पोएट कह रहे हैं मैं जंगल में था, मैंने देखा एक फनी थिंग, मतलब मजेदार चीज देखी। अ मंकी हैड अ मोबाइल, एक मंकी के पास क्या है? मोबाइल। एंड इट बिगिन टू रिंग, और क्या वो बज गया, मोबाइल हाथ में था, अचानक से रिंग बज गई। इट हैड अ म्यूजिक रिंग टोन, और इसके पास क्या था? जब बजा तो म्यूजिक रिंग टोन हो गई। एंड ही बिगिन टू गिग, अब गिग का मतलब है अ टाइप ऑफ क्विक डांस विद जंपिंग मूवमेंट्स। वर्ब के ले तो टू मूव अबाउट इन एक्साइटेड और इम्पेशेंट वे। मंकीज को आपने देखा होगा, वो उचकने लगते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग जिग। डांसिंग इन द ट्रीज लाइक ही वॉज एट गिग, गिग का मतलब क्या है? इन शॉर्ट अ जॉब, मतलब उसके ऐसा लग रहा था ट्रीज पर जैसे वो जॉब कर रहा हो, है ना। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही ज्यादा खुश था। एज ही डांस अवे, जब वो डांस कर रहा था। हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन हिज मंकी वे, और अपने मंकी वे में बहुत ज्यादा खुश था। फन मतलब मजा आया उसे। आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड द पोएट सी आ मंकी, तो आपने क्या देखा था? कहाँ पे देखा था? जंगल में। आई वॉज इन द जंगल, आई सॉ फनी थिंग, तो आंसर बताएंगे द पोएट सॉ द मंकी इन द फॉरेस्ट, और जंगल भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन है व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या था? मोबाइल था। द मंकी हैड अ मोबाइल इन इट्स हैंड। देखिए, कोई जो जानवर होते हैं उसके लिए ही या शी ना लगा के हम क्या लगाते हैं? इट, तो यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन में इट्स। वॉट डिड द मंकी हैव, द मंकी हैड अ, सॉरी, वॉट डिड द मोबाइल हैव, अभी था मंकी के पास क्या था? मोबाइल। अब मोबाइल के पास क्या था? द मोबाइल हैड अ रिंग टोन। वॉट वॉज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन, कौन सा तरीका था जो मंकी के पास जो मतलब मजा आ रहा था? तो डांसिंग। डांसिंग इन इट्स ओन वे, अपनी तरह से वो डांस कर रहा था। टू द म्यूजिक वॉज द मंकीज वे ऑफ हैविंग फन। एक्टिविटी 8, कंप्लीट द सेंटेंसेज विद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्लास में मैंने बताया पास्ट मतलब, पहले कंटिन्यूअस की बात करें तो आईएनजी लगने का मतलब है कंटिन्यूअस। पास्ट वॉज या वर लगा होगा, वॉज या वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी होगी। फिर से समझ लें, अगर यहाँ पे प्रेजेंट लिखा होता तो इज, आर, एम और आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता तो प्रेजेंट। पास्ट है तो वॉज या वर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर यहीं लिखा होता फ्यूचर तो विल बी और शैल बी में से कुछ एक आता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता। इसको रिवीजन के तौर पे बार बार याद करते रहा करें। कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, इन्होंने ब्रैकेट में हम लोग को वर्ड दिए हैं। अब आपको पास्ट कंटिन्यूअस ध्यान रखना है, तो ये नहीं कि डांस को चेंज कर दिया, प्ले, पास्ट पर ध्यान रखना है। वॉज या वर्ब भी तो लगाएंगे, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ मिस्टेक्स की हैं, मैंने उस कॉपी चेक की है जिसमें, तो ध्यान क्या रखना है? द मंकी, मंकी एक, सॉरी हाँ ये मनी यहाँ पर रॉन्ग आ गया बेटा, मनी की जगह क्या है? मंकी होगा। द मंकी, मंकी एक है इसलिए हम क्या लगाएंगे? वॉज। अगर और मंकीज होते तो वर लगाते। द मंकी वॉज, अब ये डांस लिखा था तो आपको पता है आईएनजी लगाना है, तो डांसिंग। द मंकी वॉज डांसिंग इन ट्रीज विद अ मोबाइल इन हिज हैंड। आई सॉ 3 year old चाइल्ड यस्टरडे, मैंने देखा 3 साल का बच्चे को कल। शी, अब यहाँ पे ही या शी अगर एक ही है ना तो वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। शी वॉज लगा दिया, प्ले लिखा हुआ है, प्ले में हमें क्या लगाना है? आईएनजी। तो शी वॉज प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल फोन। शरद, शरद भी एक है तो वॉज लगाएंगे, वॉच लिखा है यानी कि आईएनजी के साथ वॉचिंग। शरद वॉज वॉचिंग टीवी एंड नॉट स्टडिंग
yesterday, so his parents scolded him. रजिया, रजिया भी एक है तो was लगेगा. रजिया was solving, यहाँ पे ध्यान रखेंगे was solve आएगा, solving. रजिया was solving a math problem on the computer when the power went off, जब वो लाइट चली गई. My parents, अब पेरेंट्स में क्या आना चाहिए ये बताओ, was working या were working. ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि was आएगा, पेरेंट्स एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है. इन द वीट फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन. चलिए ये होमवर्क ही है आपका, मैं नहीं बताऊंगी आंसर, अभी क्लास में ये समझा चुकी हूँ मैं. एक्टिविटी 9, द मोबाइल फोन हैज सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस. वर्क इन ग्रुप of 3 or 4 and list 2 advantages and disadvantages each about mobile phones. An example has been done for you. Advantages मतलब फायदे क्या हैं, disadvantages मतलब नुकसान क्या हैं. जैसे फर्स्ट कह दिया मोबाइल के लिए कि easy to carry, कि भाई छोटा सा है मोबाइल. जैसे मान के चलिए easy कैसा है, मैं स्कूल में भी आपके लिए वीडियोस बना सकती हूँ, मैं पॉकेट में रख के रख सकती हूँ, तो यानी कि easy to carry. Disadvantages क्या है, disturbing, कि आप सो रहे हैं बहुत अच्छी नींद में और अचानक से मोबाइल जब बज जाता है तो आपका सर दर्द होने लगे. तो एडवांटेजेस में आप अपनी तरह से भी बहुत सारे लिख सकते हैं. जैसे मैंने लिखा है वेरी यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसीज. इमरजेंसी कैसे, कोई अगर इमरजेंसी कोई भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो गया, कोई इमरजेंसी में किसी को नीड है तो आप फ़ोन लगा के उसको बुला सकते हैं. अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. अब एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के लिए भी आप इस पर वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, किसी भी, है ना. 4th है ईजी वे टू एक्सेस द इंटरनेट. इंटरनेट भी आराम से इस पर एक्सेस हो जाता है. हार्मफुल टू आइज एंड ब्रेन, मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम फुल टाइम इसको देख रहे हैं या आइज के लिए प्रॉब्लम है और हमारा ब्रेन भी खराब होता है. एडिक्टिव, कुछ लोग इतना एडिक्ट हो जाते हैं मोबाइल के प्रति कि आप ध्यान देंगे कि पूरे टाइम है उनके हाथ में मोबाइल, उनके हाथ में रहना जरूरी है, चाहे वो बच्चे हैं, पेरेंट्स से, कोई भी हो सकता है. डेंजरस टू यूज़ वाइल ड्राइविंग, और ड्राइविंग के टाइम पे अभी आजकल लोग क्या करते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं और मोबाइल, किसी का फ़ोन आता है तो बातें करते जाते हैं, तो ये तो खतरनाक है ना. तो आज के लिए मेरे ख्याल से हो गया है पूरा, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इसका आंसर ज़रूर बताएं, नहीं आता है तो बताएं, मैं आपको इसको सॉल्यूशन दूंगी. थैंक यू.